हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके समक्ष अपनी एक अन्य पोयम के साथ। आशा आप सबको पसंद आएगी। तो मेरी पोयम का शीर्षक है, मैंने लिखा था अपना नाम तुम्हारे दिल पर। मैंने लिखा था अपना नाम तुम्हारे दिल पर। आप सबको पता है कि जब हम किसी रिश्ते में जाते हैं या शादी करते हैं तो इनिशियली हमें ऐसा महसूस कराया जाता है और हम खुद भी महसूस करते हैं, हम दूसरों को महसूस कराते हैं, है ना, सामने वाले को, अपने पार्टनर को, और पार्टनर हमें महसूस कराते हैं कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, चॉइस हमारी बहुत बेहतरीन है ना। और इससे बेहतर किस्मत हो नहीं सकती किसी की कि तुम्हें मैं मिली और तुम मुझे मिले, है ना। बहुत प्यार में होते हैं जो इनिशियली 1-2 साल होते हैं शादी के या रिश्ते के, जब हम रिश्ते में होते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो हमें लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद धीरे 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 जब चीज़ें वास्तविकता से हम रूबरू होते हैं तो पता चलता है अरे नहीं, मुझे तो ये नहीं चाहिए था, है ना। या आपको बंधन महसूस होना शुरू हो जाता है। स्पेशली लड़कियों को बंधन महसूस कराया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम ये नहीं खा सकती, तुम वो नहीं खा सकती, ये वो फलाना धिकड़ा, जो भी चीज़ें, जो भी रेस्ट्रिक्शंस वो लगा सकता है वो लगाता है बंदा। और फिर लास्ट में ये सारी चीज़ें, अरे प्यार है भाई, पोजेसिव है ये आपके बारे में, ये सुनने को मिलता है, इसलिए ये सारी चीज़ें करता है तुम्हारे साथ। ये हमारे रिश्तेदारों से सुनने को मिलता है ना। हमें खुद भी फील होता है हाँ यार ये तो प्यार है। ये इनिशियली होता है, बट जब धीरे धीरे ये चीज़ें होती जाती है तो एक जागरूक, अगर आपकी फीलिंग जागरूक है, यानी कि आप अभी जागे हुए हो, आप अभी सोए नहीं हो उस प्यार में, तो आपको फील होता है नहीं नहीं ये तो पिंजरा है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो उससे रिगार्डिंग ये मेरे फीलिंग मैंने पोएम के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने व्याख्या कर दी इसकी, यकीन रखिए मज़ा बरकरार रहे, अच्छी लाइन है। मैंने लिखा था अपना नाम तुम्हारे दिल पर एक ख्वाब में। मैंने लिखा था तुम्हारा नाम अपने दिल पर एक ख्वाब में, और यकीन नहीं था कि ख्वाब भी पूरे हो जाते हैं। अधूरी सी जिंदगी में अगर ईश्वर को हो मंजूर, तो जो ना हो किस्मत में, वो किस्मत के सितारे भी तुम्हारे हो जाते हैं। यही आती है ना इनिशियली फीलिंग कि यार ये तो किस्मत में, मतलब मैं इतनी किस्मत वाली कैसे हो गई या किस्मत वाला कैसे हो गया, ये इंसान आ रहा है मेरी लाइफ में। मैं खुश थी तुम मेरे थे, मैं खुश थी तुम मेरे थे, धीरे धीरे बढ़ती ये करीबी रास आ रही थी, है ना। धीरे धीरे एक दूसरे से मेल जोल बढ़ता है, धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में पता चलता है, तो एक अनोखी सी ही फीलिंग आती है। मैं तुम्हारी जान बनती जा रही थी और सामने से इतना प्यार उमड़ता है ना कि ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में मेरा अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर तुम सिर्फ मेरी ही बातें करने लगे, वाह क्या स्टेज रही होगी ना। फिर तुम सिर्फ मेरी ही बातें करने लगे, हर वक्त हर लम्हा तुम मुझे अपने पास चाहने लगे, हर वक्त हर लम्हा अपने पास चाहने लगे। शुरू शुरू में लगा कि ये मोहब्बत है तुम्हारी, शुरू शुरू में लगा कि ये मोहब्बत है तुम्हारी। अब यहाँ पर देखो, मतलब शुरू शुरू में लगा कि मोहब्बत है तुम्हारी, लेकिन देखो ये समझ आ गया कि ये मोहब्बत कुछ नहीं है, ये अपने पाश में बांधने का एक तरीका है लड़की को, है ना। पर मैं उन्मुक्त गगन में तुम्हारे साथ उड़ना चाहती थी। असली रिलेशनशिप वही होता है जहाँ साथ उड़ने की इच्छा हो, जहाँ सपोर्ट सिस्टम हो अच्छा, जहाँ एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं, एक दूसरे को सार्थक जीवन देने के प्रयास किए जाए, है ना। असली जीवन वही होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम, अगर लड़की को पता है, कई बार मैंने खुद फील किया है, कई लड़कियां कहेंगी कि यार मेरे हस्बैंड को, मेरे पार्टनर को फर्क ही नहीं पड़ता मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती हूँ, तो वो मुझसे प्यार नहीं करता। अरे बेवकूफ, वो तुम्हें सपोर्ट ना करे तब ये सोचना चाहिए। तुम्हें रोकता है, टोकता है, तुम्हें आगे बढ़ने से तुम्हारे आगे कुछ अड़चन डालता है, तो वो खराब है ना। लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तुम्हें सेफ्टी फील होती है कि वो है पीछे, ना कि वो रोक टोक से फील होती है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है। पर खैर क्या ही कर सकते हैं, हर तरह के लोग, जिसको जो चाहिए वो कहाँ मिलता है,
ये तो किस्मत की बात है। शुरू में लगा कि ये मोहब्बत है तुम्हारी, पर मैं उन्मुक्त गगन में तुम्हारे साथ उड़ना चाहती थी, यूं पिंजरे में नहीं बंधना चाहती थी। मेरा दम घुट रहा था तुम्हारी मोहब्बत के फंदे से, मेरा दम घुट रहा था तुम्हारी मोहब्बत के फंदे से। तुम जब ये दर्द भी महसूस नहीं कर पाए तो आज़ादी की चाह लाजमी थी। होता है ना कि आप बार बार में बोल रहे हो उस शख्स को कि तुम ऐसे मत करो, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे प्यार इस तरह से नहीं, मुझे उस तरह से चाहिए, सपोर्ट के वे में चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है, मुझे काम करना है, मुझे अलग तरीके से चीज़ें करनी है, मेरी प्रेफरेंसेस जो रही हैं मुझे आगे उनको मौका देना, मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे वो आगे करने हैं। लेकिन वो आपके सामने आपके बच्चे ला देगा, आपकी फैमिली के नाम पर, आपके पेरेंट्स के नाम पर, आपके कर्तव्यों के नाम पर, आप लड़की हो इसके नाम पर, आप सोसाइटी की इज्जत हो इसके नाम पर, सोसाइटी क्या कहेगी इसके नाम पर डरा कर धमका कर वो आपको पीछे कर देता है। आप चिल्लाते रहते हो पर उस पर कोई असर नहीं होता है। तब महसूस होता है कि नहीं, मुझे आज़ाद होना है, मुझे यहाँ से निकलना है। तभी भी अगर ये एहसास ना हो तो आप मृत हो। ये पक्की बात है। तो आप मृत हो अगर आप मैं ये नहीं कहती कि अपने फ़र्ज़ मत निभाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत निभाओ, वो निभानी चाहिए। वो निभाते हुए भी अगर आपको लगे कि आपको रोका जा रहा है, और पता है जब आप अपने लिए ही नहीं लड़ पाओगे, जब आप अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाओगे तो बच्चों में क्या ब्रिंगिंग लाओगे यार। माता या माँ का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना दायित्व है वो क्या है, वो अपने बच्चों को हर तरह से मजबूती देना है ना। तो वो खुद ही मजबूत नहीं है, वो उनको क्या सिखाएगी। बच्चे थोड़े दिन में जब वो सीख देगी भी ना तो पता क्या कहेंगे, आपने क्यों नहीं किया। या वो बड़े होके ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी उनके अंदर झलकेगी। अगर आप नीडर है आपके बच्चे नीडर ही होंगे, ये पक्की बात है। अगर आप डरपोक हैं तो आपके बच्चे भी डरपोक ही होंगे। वो अलग बात है वो डरेंगे किससे या किससे नहीं, लेकिन वो बाहरी रूप से वो बिल्कुल डरपोक ही रहेंगे और आप उनको कुछ नहीं कह पाओगे। तो हमेशा कि बच्चे किसी और में अपनी इंस्पिरेशन ढूंढे, कोशिश करो कि वो आप हो जो उनको इंस्पायर कर रहे हो हर तरह से। मैं कहीं से कहीं चली जाती हूँ, ये मेरी आदत है, सॉरी। तो मेरी पोयम कुछ यूं थी, पर मैं उन्मुक्त गगन में तुम्हारे साथ उड़ना चाहती थी, यूं पिंजरे में नहीं बनना चाहती थी। मेरा दम घुट रहा था तुम्हारी मोहब्बत के फंदे से। तुम जब ये दर्द भी महसूस ना कर पाए तो आज़ादी की चाह लाजमी थी। यार जो इंसान आप से प्यार करता है, इस तरह के दावे करता है, बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन आप जब रो रहे हो, जब आप चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे प्लीज़ रिलीज़ करो थोड़ा सा, तब वो आपको रुला रहा है, वो आपके आंसू नहीं देख रहा है, आपके दर्द नहीं देख रहा है, आपको और प्रॉब्लम में डालने की कोशिश में है, आपको मतलब तरह तरह के घाव दे रहा है। तो नहीं है प्यार, उसको छोड़ दो उससे उम्मीद करना। वो बेवकूफ बना रहा है तुम्हें जब उस पर असर ही नहीं हो रहा है। क्यों उसके लिए मर रहे हो तुम, लड़के हो चाहे लड़की, दोनों को बोल रही हूँ। जब उस पर असर ही नहीं हो रहा है, ऐसे इंसान के लिए तुम जीवन बर्बाद कर दोगे क्या। कुछ लोग सुसाइडल हो जाते हैं, क्यों, किसके लिए, इसके लिए जिसने मतलब तुम्हें छोड़ दिया इस तरह से कि तुम मर सकते हो, उसके लिए तुम अपनी जिंदगी दाव पे लगा रहे हो। जिंदगी एक बार मिलती है, मैं बार बार में कहती हूँ, एक बार ही मिलती है, उसको जी लो। जीने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को परेशान करके जियो, अपने अच्छे उद्देश्य, अच्छे सकारात्मक चीजें, अपनी प्रोग्रेस के लिए जो अच्छी बातें होती हैं, जो तुम अच्छे इंसान हो अंदर से, उसको उबारो, है ना। मतलब उस इंसान के लिए यार क्यों मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो जाता है हमें। हम जो इतने ज्यादा बोल्ड होते हैं अपने बचपन में कि मम्मी कुछ कहती रहे, हमें अपना खेल पूरा करना है ना, हमें वो डर नहीं लगता उस वक्त। तो हम अब क्यों डर जाते हैं अपने लिए इतने बड़े होने के बाद। जबकि हम छोटे होते हैं ये सोच रहे होते हैं जब हम बड़े हो जाएंगे, हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे फाइनेंशियली, तो हम पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम दूर कर देंगे, वो प्रॉब्लम दूर कर देंगे। अब हम अपनी प्रॉब्लम दूर नहीं कर पाते हैं। सो रिडिकुलस। एनीवेज, तो नेक्स्ट लाइन्स मेरी कुछ यूं हैं। मुझे नफरत थी तुम्हारे डर से,
अब वो बंदा वो ना डरा हुआ है, उसको लगता है कि बाहर जाएगी, ये लोगों से मिलेगी, तो मेरा जो असर है इसके ऊपर वो खत्म हो जाएगा, मेरा कंट्रोल, एक्चुअली कंट्रोल खत्म हो जाएगा। वो कंट्रोल के चक्कर में ना वो उसको बाहर नहीं जाने देता, इसीलिए हम पीछे रह गए हैं। मत रहो ना पीछे। अगर पता है सड़कों पर रात को लड़कियों की तादाद भी उतनी ही होती तो ये बलात्कार, छेड़खानी और बहुत सारे क्राइम्स नहीं होते। हमें रोका जाता है। क्या मन नहीं करता रात में, अकेली रातों में हम भी अंधेरी रातों में बाहर घूमे जैसे दिन में घूमते हैं? मन सबका अलग अलग तरह का हो सकता है, सेफली घूमे। अब हमें सोचना पड़ता है घूमे तो क्या हो सकता है ना? इन लोगों की वजह से, ये जो हमें लगता है ना घर वाले हमारे हमें सेफ रखते हैं, ऑब्वियसली अब तो रखते हैं, लेकिन इन्हीं की डर की वजह से, क्योंकि ये खुद बाहर ऐसे कुछ तत्व का साथ ही दे रहे होते हैं इनडायरेक्टली, है ना, रोक कर महिलाओं को। ये तो होता है जब ये नहीं होते तब महिलाएं घर को संभालती है, चीजें करती है। बहुत बार ऐसा होता है कोई ट्रेजेडी हो जाए तो महिलाएं ही फिर उस सिचुएशन को डील करती है ना, बाद में वो अकेले करती है ना फिर। अरे इससे तो बढ़िया है कि तुम्हारे रहते हुए अपनी औरतों को मजबूत बना दो ना, कि अगर इन केस तुम ना हो तो अच्छे से तुम्हारे परिवार को संभाल ले। अगर स्वार्थी ही बनना है तो ऐसे बन जाओ, है ना। उनकी आज़ादी को रोक कर, उनके डेवलपमेंट को रोक कर, उनकी ग्रोथ को रोक कर क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलने वाला, नफरत के सिवाय। और कुछ औरतें बयान कर देती है नफरत, कुछ दिखा देती है, कुछ मजबूरीवश अंदर छुपा के बैठी रहती है, और कुछ तुम्हारे इस डर का यूज करके मजे से तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रही होती है। वो तुम्हें मंजूर है, लेकिन एक औरत की आजादी तुम्हें मंजूर नहीं है। सो रिडिकुलस। अब अपनी बात करती हूँ। मुझे नफरत थी तुम्हारे डर से, मुझे नफरत थी तुम्हारे डर से कि तुम्हें यकीन ही नहीं था मुझ पर। मोहब्बत की रेशमी रस्सी से बांधते तो बात कुछ और होती, पर तुम सलाखों की कोठरी घड़ते रहे, सलाखों की कोठरी घड़ते रहे। जिन रास्ते नहीं जाना होता है इश्क में। प्यार जो है ना एक बहुत ही ज्यादा पवित्र चीज होती है, उसको इन चीजों से मत बांधो यार। प्यार तुम्हें बांधना या उड़ने से रोकना नहीं चाहता। प्रेम जो होता है ना वो एक ऐसी एक मतलब पवित्र चीज होती है, उसमें आपको रोका नहीं जाता, उसमें आपको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है ना। जिन रास्ते नहीं जाना होता है इश्क में, तुम उन्हीं रास्तों पर बढ़ते रहे। यानी कि तुम प्रेम से तो बहुत दूर चले गए। ये प्रेम के नाम को मत बदनाम करो कि तुमसे प्रेम है इसलिए मैं तुम्हें रोकता हूँ, इसलिए टोकता हूँ। घर का प्रेम दिखाते हो, कभी बच्चों का प्रेम दिखाते हो। नहीं, ये तुम्हारे बहाने हैं, ये तुम्हारा डर है। और मैं डर गई इन सारी चीज़ों से। मुझे लगा कि तुम मुझे रेशमी रस्सी से बांधते, प्यार की उड़ान देते, वो तो तुमने दी नहीं। और एक दिन मौका मिला पंछी को, भाई मिलना था, वो लाजमी था। जब पिंजरा होता है ना कभी तो भूल ही जाओगे ना बंद करना, कभी ना कभी तो निकलेगा ना पंछी, मौका उसको भी तो मिलेगा ना। मौके सबके लिए होते हैं, बस उसको पकड़ना आना चाहिए, है ना। तो बस, और एक दिन पंछी को मौका मिला और वो फुर हो गया। सुना है कि तुम आजकल मेरी बेवफाई के किस्से बुनते हो, जो मैंने किए ही नहीं वो पाप मेरे हिस्से चुनते हो। अरे करते रहो यार, किसने रोका है? और लगा लो, एलिगेशन से कुछ नहीं होता, ठीक है, मत डरना। जब आप फुर हो जाते हो, जब आप उसके कंट्रोल से दूर हो जाते हो, तो वो एलिगेशंस लगेंगे, चाहे वो लड़का लगा रहा है चाहे वो लड़की लगा रही है, कि वो तो ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। भैया वो तुम्हारी पकड़ से बाहर है, कुछ भी कहते रहो। अब वो आजाद है, ठीक है। एक्चुअली तो तुम भी आजाद हो। अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो इस बात का, तो तुम भी आजाद हो। तुम क्यों उसके साथ जुड़कर वापस क्यों अपनी आजादी को वो करना चाहते हो? अगर वो इतना खराब है तो है, खुश रहो ना, और उसको भी खुश रहने दो, भूल जाओ पास्ट को, ठीक है। तो कैसी लगी पोएम बताना जरूर, बड़े दिल से लिखी हुई थी। थैंक यू।